रहा अब बयाना मत दें, अब बयाना वही दे जिसको पानी मिलेगा। तो मेरे ऑफिस आ जाए सो दैट कि हम इंश्योर करें कि उनको पानी मिले। जिस तरह से आज कुछ शिकायत महकमा माल से बहुत ज़्यादा गिले थे, CNW से गिले हैं, इरीगेशन की बहुत आई थी, लेकिन लेट मी टेल यू सुपरिटेंडेंट इंजीनियर साहब जिस वक्त आए हों एंड इरीगेशन महकमे से जिस तरह से काम लिया जा रहा है, मेरा नहीं ख्याल कि खाड़पुर की आवाम को पहले कभी ऐसे देखने को मिला होगा, क्योंकि 30 से 35 मुरासले आने जा चुके हैं एंड इस्तगासे मेरी कोर्ट में आ चुके हैं। एंड इस टाइम हमारी आपस में कमिटमेंट हुई है कि हम फाइन्स नहीं करेंगे, हम इम्प्रिजनमेंट्स करेंगे। जिन लोगों ने गैर कानूनी कनेक्शंस लगाए थे दिल गो टू जेल, किसी का जुर्माना नहीं करेंगे क्योंकि जुर्माने करने से फर्क नहीं पड़ता। जब वो जेल जाएंगे तो ऑटोमेटिकली तमाम के ऊपर एक डिफरेंस आ जाएगी कि हमें गैर कानूनी कनेक्शन ही लगाने हैं। हाँ, इसके साथ साथ लोगों के आबियाने के इशूज़ हैं, वो एक हमारा स्ट्रेट अवे पॉलिसी है। पानी नहीं मिल रहा, आबियाना मत दें, अब बयाना वही दे जिसको पानी मिलेगा। तो मेरे ऑफिस आ जाए सो दैट कि हम इंश्योर करें कि उनको पानी मिले। जिस तरह से आज कुछ शिकायत आई थी कि एक ख़ास इलाके तक माइनर्स की जो है पानी का लेवल इतना नहीं है तो उनको पानी मिल सके, तो आज हमने SDO साहब को पास कर दी है। उम्मीद है 2 दिनों के अंदर हमें रिपोर्ट दे देंगे, नहीं देंगे। अच्छा सर, इससे मोर देन 90% कंप्लेंट्स लास्ट कचहरी सॉल्व हुई हैं। ये बात मैं नहीं कह रहा, मैं चाहूँगा कि आप पब्लिक से पूछें जिन्होंने कंप्लेंट्स की थी, और मेरा मकसद भी यही है कि वो कंप्लेनेंट मंजर आम से आता रहे ताकि वो अपना फीडबैक दे सके कि मेरी कंप्लेंट पे क्या कचहरी वालों ने कोई एक्शन लिया है कि नहीं। तो मैं चाहूँगा कि मीडिया उन लोगों से जाके सवाल पूछे कि क्या आपकी कंप्लेंट पे एक्शन हुआ है कि नहीं। सेकेंडली, आज जिन लोगों ने कंप्लेंट्स की हैं तो हर कंप्लेंट की अपनी हमने डेडलाइन मुतल्लिका महकमे को दी है, जो कि बाकायदा मिनट्स में राइट अप में आ जाएगी। उस डेडलाइन से अगर वो इनराफ करेंगे तो हम उनके IFs को बाकायदा टेंडर करेंगे, लेकिन आई एम डेड श्योर कि कोई महकमा भी इंतजामिया की डेडलाइन से इनराफ नहीं करेगा। लेकिन शर्त यह है कि कंप्लेनेंट ऑफिस परस्यू करने की, बस ये रिक्वेस्ट। सर, जितने भी जिसमें पटवारी, गुड क्वेश्चन। ऐसा है कि 6 इंक्वायरी हमने ओपन की थी, बिल्कुल करप्शन के इल्ज़ामात थे। एक पे करप्शन का इल्ज़ाम साबित भी हुआ है, आपका पटवार हल्का हफ्जाबाद था, आई गेस, उसको क्लोज कर दिया है, शो कॉज भी हो चुका है, ये सस्पेंडेड। हमारा एक गद्दावर था, उसके ऊपर बाकायदा सरकारी कागजात में रद्द-ओ-बदल के इल्ज़ामात थे, शो कॉज किया, सस्पेंड कर दिया। 2 वो केसेस हैं जिन पर END की प्रोसीडिंग्स हम कर चुके हैं, बाकियों पे इंक्वायरियाँ चल रही हैं। इंक्वायरी प्रोसीडिंग का अपना एक लाएमल है। जिस तरह से ये सस्पेंड हुए हैं और उनसे रिकवरी की जाएगी, उनको भी सस्पेंड करके रिकवरी की जाएगी इंशाअल्लाह। एंड ये बात मैं आवाम को दावत कराना चाहता हूँ कि भाई अगर आपसे कोई भी महकमा माल का अमला, पटवारी या कोई भी बंदा, इवन मेरा नायब कासिद है, पैसे तलब करता है तो प्लीज़ शवाहिद लेके मेरे पास आएँ। अब इशू ये है कि लोग जाते हैं मुंशियों के पास या दे वेंट टू सम अदर पर्सन जो कि इनको मिसगाइड करते हैं, और एट द एंड लोग फिर एक तो ऑलरेडी वो बेचारे पिसे हुए होते हैं, अगला बंदा उनको मज़ीद लूट लेता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको सिंपल केस बताता हूँ, लोग मुख्तलिफ मिलों में नौकरियों के लिए सर्टन लोगों के पास जा रहे हैं, वो उनसे पैसे ले लेते हैं कि हम हमें नौकरी दिलवाएंगे, और उसके बाद ना नौकरी होती है ना बंदा मिलता है। एंड देन दे कम टू मी कि सर देखिए हमसे पैसे ले लिए हैं, ना उसको पुलिस ट्रेस कर सकेगी क्योंकि ना कोई शवाहिद होता है, ना कुछ वर्बल एक कमिटमेंट होती है। तो ये पब्लिक की कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हम उनकी मासूमियत समझते हैं, लेकिन हमारे ऑफिस तक पहुँचते पहुँचते वो ट्रेसेस ख़त्म हो जाते हैं। इसी तरह से महकमा माल के जो पटवारी हैं, अगर आपसे किसी किस्म की डिमांड करते हैं तो प्लीज़ उसी वक्त मेरे पास ना आएँ ताकि मैं फौरी इजाला कर सकूँ। यूजली मेरे पास कंप्लेंट्स आती हैं 6 महीने पहले की, साल पहले की, तब तक अगर कोई सबूत था वो भी ख़त्म, जिस बंदे ने जिसके साथ ज्यादती हुई है वो भी आधे से ज़्यादा किस्सा भूल चुका होता है, तो उसकी कंप्लेंट में 7 से ज़्यादा झूठ आ जाता है क्योंकि वो मुबालगा आराई पे वो कंप्लेंट होती है। तो रिक्वेस्ट ये है कि आपके साथ ज्यादती हो फौरी तशरीफ लाएँ। अगर किसी को ऐसी ऑफिस में दाखिल होने से मना किया जाए, डू लेट मी, ऐसा हो ही नहीं सकता। आफ्ताब इज हियर, आई एम सो हैप्पी, ही डजंट नो, लेकिन वी ऑल ट्राइड कि ये यहाँ पे आए। थाने में अगर कोई आता है आपके पास, फौरी उसको सुने। FIR हर बंदे का हक है, कोई FIR दें। हमारी कोशिश ये है, अब देखें आपके सामने 2 ही लोग होते हैं, AC होता है और पुलिस होती है, हम दोनों यहाँ मौजूद हैं, वी आर बोथ अकाउंटेबल टू जनरल पब्लिक। रिक्वेस्ट ये है कि हमारी खामियां भी होंगी, हमारे अंदर कोताहियाँ भी होंगी, आइडेंटिफाई करें, हमें मौका दें कि हम उनकी इस्लाह करें। लेकिन अगर हम कोई अच्छा काम करने की कोशिश कर रहे हैं तो उसमें रोड़े मत अटकाएं। पहाड़पुर के अंदर अच्छे काम करने के लिए जो लोग आते हैं उनके आगे इतने मसाइल बना दिए जाते हैं कि बंदा कहता है कि यार छोड़ो काम को, बस बंदा सुकून से दफ्तर बैठ जाए। एंड ये मैं अवामी नुमाइंदों की नहीं, अवाम की बात कर रहा हूँ। हम ख़राब हैं राइट फ्रॉम द रेडी वाला, इशारा आप समझ गए होंगे। हम रेडी वाले से ख़राब हैं। हम कहते हैं कि जी हमारे MPs MNA साहिबान, नो, राइट फ्रॉम द रूट्स हम ख़राब हैं। तो माशरे की इस्लाह मीडिया करता है,
इलाके के मशरान करते हैं, प्लीज़ इसमें अपना रोल प्ले करें। महकमा माल की हद तक इंशाल्लाह आपको सज़ा और जज़ा नज़र आती है। सर सोशल के जराइम के खिलाफ, करप्शन के खिलाफ एक पेज पर है। सर ये लोगों का बड़ापन है कि वो इस तरह से हमें तशबीह दे रहे हैं। आम सरकारी मुलाजिम हैं हम, वी आर पब्लिक सर्वेंट्स। हमारा काम है कि ये जो सर्विसेज हैं लोगों को प्रोवाइड करना है। ना इसमें इनका कोई एहसान है, ना मेरा कोई एहसान है। हम अपना काम करते रहेंगे, बाकी हमें गाली दी जाए या तारीफ़ की जाए वो इंशाअल्लाह ताला हम साइड पे रख के अपना काम जारी रखेंगे। बहुत शुक्रिया।